क्या आपको भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के मान, त्रिकोणमिति अनुपात के मान को याद करने में परेशानी होती है, दिक्कत होती है? तो यह वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी। आपको ऐसा ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ कि एक बार अच्छे से वीडियो को देख लेने के बाद आपको फिर मान को याद करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए ट्रिक क्या है, कैसे हम लोग मान को निकालते हैं, इस बात को आप ध्यान से देखिए। एक एंगल है, इधर हम रेशियोज लिखने जा रहे हैं। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक के मान को हम लिख देंगे। कोसेक 0, साइन 0 का उल्टा कर दीजिए। अपरिभाषित। कोसेक 30, साइन 30 के मान को उल्टा कर दीजिए। 1/2 है तो उल्टा करने पर क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर? ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा तो बोलिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। कोसेक 45, साइन 45 का उल्टा, साइन 45 1/√2 है तो कोसेक 45 क्या हो जाएगा, √2/1। 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। फिर देखिए कोसेक 60, साइन 60 का उल्टा, साइन 60 √3/2 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। तो क्या लिखेंगे, 2/√3। ठीक है, आगे कोसेक 90, साइन 90 1 है, कोसेक 90 भी 1 ही हो जाएगा क्योंकि इसका व्युत्क्रम उल्टा 1 ही होता है। 1 का उल्टा 1, इसलिए कोसेक 90 और साइन 90 दोनों का मान सेम ही होता है। अब आगे देखेंगे, चलिए हम लोग टाइम का देखते हैं। यहाँ थीटा लिख देंगे, थीटा टाइम के मान को आपको याद करना होगा। साइन और टाइम के मान को याद कर लेने मात्र से ही आप सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के मान को लिख पाएंगे। सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को आप इजीली, आसानी से लिख पाएंगे और याद भी कर लेंगे। तो चलिए हम लोग टाइम थीटा, टाइम पर बात करते हैं। टाइम 0 याद कर लीजिएगा, 0 होता है। टाइम 30 1/√3 होता है। टाइम 45 1 होता है। टाइम 60
3 होता है। tan 90 अपरिभाषित होता है, मतलब अनडिफाइंड, जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? अपरिभाषित। अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। अब देखिए tan का उल्टा cot, देखेंगे cot थीटा, 0 का उल्टा कर दीजिए, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है, अपरिभाषित। अपरिभाषित पहचान में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। cot 30, tan 30 का उल्टा, tan 30 1/√3 है, तो इसका उल्टा क्या होगा? √3/1। तो 1 को लिखने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ √3 को ही लिख दीजिए, ठीक है। आगे cot 45, tan 45 का मान 1 है, तो cot 45 का मान भी 1 ही हो जाएगा, क्योंकि इसका हम लोग उल्टा करेंगे, इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो 1 ही होगा। तो cot 45 का मान भी 1 हो जाएगा। cot 60, tan 60 का उल्टा, tan 60 आपका √3 है, तो इसका उल्टा होगा 1/√3, लिखेंगे 1/√3। cot 90, tan 90 अपरिभाषित है, cot 90 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, cot 90 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, साइन हो गया, कोसेक हो गया, tan हो गया, cot, देखिए कितना इजीली आप लिख पा रहे हैं, बहुत ही आसान है। बस साइन के मान को याद कर लीजिए और tan के मान को याद कर लीजिए, सारे मान को आप लिख सकते हैं, या तो आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अब कोसेक का मान याद कर लीजिए, साइन का मान लिख लीजिएगा, cot का मान याद कर लीजिए, tan का मान लिख लीजिएगा। लेकिन आसान है, बस साइन का मान याद कर लीजिए, आसान है, tan का मान याद कर लीजिए, आसान है, साइन का याद कर लीजिए, कोसेक अपने आप लिख लीजिएगा, tan का मान याद कर लीजिए, cot अपने आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग cos थीटा की बात करते हैं। cos थीटा के सारे मान को हम लोग sin थीटा के मान से ही लिख सकेंगे। देखिए कैसे, cos 0 ये sin 90 के बराबर होता है, तो cos 0 क्या हो जाएगा? 1। ऐसा ही cos 30 ये sin 60 के बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा? √3/2। cos 45 sin 45 cos 45 sin 45 के मान के बराबर होगा 1/√2। फिर cos 60 sin 30 के बराबर होगा 1/√2। cos 90 sin 0 के बराबर होगा, तो cos 90 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? क्लियर है? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए आगे, cos का उल्टा sec होता है, तो sec थीटा के लिए हम लिखेंगे sec 0, 1 का उल्टा कर दीजिए, 1 ही हो जाएगा। sec 30 √3/2 का उल्टा कर दीजिए, तो क्या मिलेगा? 2/√3 मिलेगा, ठीक है। और सही sec 45 इसको उल्टा कर दीजिए,
cos 45 के मान को उल्टा कर दीजिए। cos 45 का मान 1/√2 है, तो इसको अगर हम लोग विपरीत कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, तो √2/1 हो जाएगा। 1 जब बटा के नीचे आता है तो उसको नहीं लिखते हैं, सिर्फ ऊपर वाला नंबर लिख देते हैं, यह हो जाएगा √2। ठीक है, आगे sec 60 cos 60 का उल्टा हो जाएगा। cos 60 है 1/2, तो sec 60 हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा हो जाएगा। आगे sec 90 का मान cos 90 के मान का उल्टा हो जाएगा। cos 90 आपका 0 है, तो sec 90 अपरिभाषित हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर अपरिभाषित। इस तरह से हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के मान को लिख दिया। कितना इजी तरीका से। होपफुली आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है और आप भी इसे इजीली लिख पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दें। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप अभी तक अगर विनोद मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बेहतर कर सकें। आपको बता दूं कि यह चैनल आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए पूरी तरह से समर्पित है और आपको पुनः कह देना चाहता हूं कि अगर आप बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, अच्छा अंक लाना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा अंक लाना चाहते हैं, स्पेशली मैथ्स में अगर आप 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूत करके एग्जाम में बेहतरीन अंक ला सकते हैं। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।